जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेमेंद्र ऑफिशियल पर। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान की जलवायु के बारे में। नया सेशन शुरू होने जा रहा है। ये जो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ ये राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं और इस क्वेश्चनों के पैटर्न को समझते हुए ही अपनी तैयारी को और मजबूत बनाए। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए क्वेश्चन का पैटर्न समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसी प्रकार के क्वेश्चनों को समझते हुए आप तैयारी को और मजबूत बनाए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलते हैं सेशन पर। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए में जयपुर है, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी माउंट आबू और ऑप्शन डी उदयपुर। यहाँ स्थान के बारे में पूछा गया है, तो स्थान के बारे में पूछने पर ऑप्शन अपना राइट होगा सी ऑप्शन, माउंट आबू। सी ऑप्शन इज करेक्ट। और अगर यहाँ पर जिला जिला पूछा होता तो अपना राइट ऑप्शन मतलब राइट क्वेश्चन आंसर बनता झालावाड़ जिला। स्थान पूछे तो माउंट आबू और जिला पूछे तो झालावाड़। कौन सा हो जाएगा अपना? झालावाड़ हो जाएगा। झालावाड़। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान राज्य कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? राजस्थान राज्य है वह कृषि जलवायु क्षेत्र इसमें कितने हैं? ऑप्शन ए में 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 10। राजस्थान राज्य है वो 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत बंटा हुआ है। ऑप्शन अपना डी राइट होगा। अब 10 कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। पहला है फर्स्ट ए, दूसरा फर्स्ट बी, तीसरा है फर्स्ट सी, चौथा अपना हो जाएगा सेकंड ए, अगला हो जाएगा सेकंड बी, हो जाएगा। आगे लेते हैं तो थर्ड हो जाएगा अपना थर्ड ए और थर्ड बी। थर्ड ए और थर्ड बी। और अगला फोर्थ ए और फोर्थ बी। ठीक है, फोर्थ ए और फोर्थ बी। और फिफ्थ। टोटल कितने हो गए? 10। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ। टोटल 10 जलवायु क्षेत्रों में बंटा हुआ है। अगला क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है। राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए अंतः प्रवाह शुष्क क्षेत्र, ऑप्शन बी उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, ऑप्शन सी आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान और ऑप्शन डी में आर्द्र दक्षिणी मैदान।
सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें तो ऑप्शन अपना डी राइट होगा, आर्द्र दक्षिणी मैदान। आर्द्र दक्षिणी मैदान। क्यों है आर्द्र दक्षिणी मैदान सबसे छोटा? तो इसका कारण ये है कि जो दक्षिणी भाग है राजस्थान का वो पथरीला इलाका है। पहाड़ियाँ, पठार, पर्वत ज़्यादा होने से कृषि क्षेत्र वहाँ पर कम है। कृषि कम होती है तो ये सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन डी अपना राइट है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन है, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है किसने? कोपेन ने। ऑप्शन ए के अंदर है 5, बी में 4, सी में 6 और डी में 3। तो ऑप्शन अपना राइट होगा इसमें, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 4 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन बी राइट है। अब कोपेन ने जो राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण किया है उसको अपन समझते हैं एक बार की। उसको समझ लेते हैं कोपेन ने किस प्रकार वर्गीकरण किया है, मैप के थ्रू अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन मैप बनाते हैं। अच्छा तो नहीं बन पाएगा लेकिन ट्राई करते हैं। अब इसको राजस्थान का मैप समझना। कोपेन ने जो वर्गीकरण किया है वो पहली उसने रेखा है वो इस प्रकार खींची है और इसको उसने नाम दे दिया है BWHW। क्या नाम दिया? BWHW। BWHW। दूसरा उसने जो वर्गीकरण किया है वो कुछ इस प्रकार है और इसका उसने नाम दे दिया है BSHW। BSHW। ठीक है। तीसरा जो उसने वर्गीकरण किया वो कुछ इस प्रकार है और इसका उसने नाम दे दिया है CWG। CWG ये अपना है CWG, ये W है। और अंतिम का उसने नाम दे दिया AW। ठीक है। तो कोपेन ने 4 भागों में बांटा। पहला कौन सा है अपना? BWHW, दूसरा BSHW, तीसरा CWG और चौथा AW। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान में जलवायु का निर्धारक कारक है। राजस्थान में जलवायु का निर्धारक कारक कौन सा है? ऑप्शन ए में अरावली की अवस्थिति, ऑप्शन बी अरावली की दिशा, ऑप्शन सी समुद्र से दूरी और ऑप्शन डी वर्षा की अनिश्चितता। अब अपन इसको मैप के अनुसार ही समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले अपन ले लेते हैं मैप, बना लेते हैं, ट्राई करते हैं मैप की। इस प्रकार ये अपना राजस्थान का मैप हो गया है। अब राजस्थान के मैप के अंदर जो अरावली पर्वतमाला है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। दक्षिण भाग में चौड़ाई भी उसकी सर्वाधिक है, ऊंचाई भी अधिक है, और जो पूर्वी भाग है उसमें चौड़ाई भी कम है और ऊंचाई भी कम है। अब जो मानसून है वो समुद्रों के तट पर बनता है और मानसून में क्या होगा?
जो हवाएं होती हैं वो हमेशा निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर चलती हैं। और जब मानसून काल के अंदर हवाएं निम्न वायुदाब कहाँ बनेगा? समुद्रों में। और हवाएं चलेगी निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर, तो समुद्र से स्थल की ओर चलेगी। अब समुद्रों से जैसे हवाएं राजस्थान में प्रवेश करेगी तो राजस्थान में वे अरावली के समांतर धीरे धीरे आगे बढ़ती चले जाएगी। क्यों? क्योंकि हवाओं की जो मानसूनी हवाओं की दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, और हमारी अरावली भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, और कोई इसमें अवरोध पैदा नहीं होता है। तो हवाएं निर्बाध रूप से चली जाती हैं और आगे जाके हिमालय पर्वत से टकराती है और वहाँ पर कुछ हिस्सों में बारिश होती है। दूसरा, अपना जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है, बंगाल की खाड़ी के मानसून की जो हवाएं हैं वो राजस्थान में प्रवेश करती हैं और यहाँ अरावली से टकरा करके और जो पूर्वी भागों में बारिश करती हैं। ठीक है। तीसरी इसने बात बोली थी समुद्र से दूरी, तो ये भी कारक मौजूद है, क्योंकि अरब सागर है। अरब सागर राजस्थान के अंदर जो मानसून आता है वो अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है। अरब सागर 400 किलोमीटर दूर है राजस्थान से, लगभग 400 किलोमीटर दूर है। अरब सागर 400 किलोमीटर दूर है। और बंगाल की खाड़ी है ये राजस्थान से 2900 किलोमीटर दूर है। कितनी? 2900 किलोमीटर दूर है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर दूर है। ठीक है। तो अब अरब सागर का मानसून, हालांकि अरब सागर राजस्थान से नज़दीक है, लेकिन यहाँ से जो मानसूनी हवाएं निकलती हैं वो कोई अवरोध न होने के कारण अरावली के समांतर चली जाती हैं, बारिश नहीं हो पाती हैं। बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी हवाएं आती हैं, बंगाल की खाड़ी से राजस्थान की दूरी ज़्यादा है और यहाँ राजस्थान पहुँचते पहुँचते उसकी आर्द्रता लगभग समाप्त हो जाती है या आर्द्रता कम हो जाती है। ज़्यादा दबाव होता है तो बारिश यहाँ हो पाती है, वरना यहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी आर्द्रता में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार ये तीनों कारक मिल करके राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन कौन सा राइट बैठेगा? ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों कारक है वो करेक्ट है। तीनों कारक इसके अंदर करेक्ट हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्षा की अनिश्चितता से जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये तीनों ऑप्शन है वो जलवायु को प्रभावित करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है? थार्नवेट के वर्गीकरण, इससे पहले अपने कोपेन का वर्गीकरण को समझा था और अब अपन समझते हैं थार्नवेट का वर्गीकरण। तो एक बार डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? मैप बना लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी मैप बनाते हैं अपन। सबसे पहले राजस्थान को मैप को ले लेते हैं। इसको आप राजस्थान का मैप ही समझ लेना, हालांकि ये सही तो नहीं बन पा रहा है, फिर भी कोशिश कर लेते हैं। कोपेन ने जो वर्गीकरण किया था, सबसे पहले कोपेन ने इसको इस लाइन से दर्शाया था और इसका उसने नाम दे दिया था EAD। क्या नाम दिया उसने? EAD। दूसरी उसने इस रेखा के माध्यम से दर्शाया और तीसरा उसने दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र को इस प्रकार बांटा। कोपेन ने जो दक्षिणी क्षेत्र को AW कहा था उसको थार्नवेट ने क्या कर दिया? आगे C लगा दिया, CAW। क्या नाम दे दिया? CAW। दूसरे का उसने क्या नाम दे दिया? DBW।
DBW। एक मिनट, इसको उसने क्या नाम दे दिया था, DAA इसका नाम, मैं इसको यहाँ दर्शा देता हूँ, सॉरी, DAW। और तीसरे का उसने नाम दे दिया था DBW। ठीक है, इसको तो उसने नाम दे दिया EAD, ये DBW। तीसरे का इसने नाम दे दिया DAW, चौथे का CAW। क्वेश्चन में कहा गया है कि जैसलमेर किस जलवायु वर्ग में आता है, तो अपना जैसलमेर शामिल रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसका वर्ग आ जाता है EAD। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन अपना है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है। एक बार मैं आपको वर्षा रेखाएं भी समझा देता हूँ, किस प्रकार वर्षा रेखाओं का निर्धारण किया गया है राजस्थान में। सबसे पहले अपन मैप देख लेते हैं मैप को। ये राजस्थान का मैप है। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ये जो वर्षा रेखा है 25 सेंटीमीटर है, बीचों बीच राजस्थान को बांट रही है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और उससे आगे है अपनी 75, और 75 से ऊपर है वो 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। वर्षा रेखाएं हैं ये, यानी कि ये जो लाइन दर्शा रही है यहाँ तक बारिश कितनी हो पाती है, 25 सेंटीमीटर बारिश यहाँ पर इस हिस्से में 25 सेंटीमीटर ही वार्षिक वर्षा होती है। कितने, यहाँ मैं लिख देता हूँ 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और इस हिस्से के अंदर वर्षा कितनी होगी वार्षिक, 50 सेंटीमीटर। इस हिस्से में कितनी हो जाएगी, 75 सेंटीमीटर, और इससे आगे है यहाँ पर हो जाएगी अपनी 100 सेंटीमीटर वर्षा। 100 सेंटीमीटर दक्षिणी हिस्से में होती है। तो जिला पूछ रहे थे सर्वाधिक वर्षा का, तो झालावाड़ होता है। ठीक है, तो ये अपना होगा यहाँ पर, और ये 75, ये 50 है, और ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा यहाँ पर होगी। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो राजस्थान का शुष्क रेतीला मैदान और जो अर्ध शुष्क रेतीला मैदान है, उन दोनों को अलग कौन सी वर्षा रेखा करती है। तो ये जो 0 से लगाकर 25 सेंटीमीटर है, 0 से 25 सेंटीमीटर तक है, ये 25 सेंटीमीटर तक रेतीला मैदान है। 25 सेंटीमीटर से लगाकर इस 50 सेंटीमीटर तक ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। तो इन दोनों को, रेतीले मैदान और अर्ध शुष्क दोनों को डिवाइड कौन कर रही है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कौन डिवाइड कर रही है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो अपना इसका आंसर क्या बैठेगा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, इसकी पूर्वी सीमा कौन निर्धारित करता है। तो अभी मैंने डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन पर कि जो 50 सेंटीमीटर तक क्या हो जाता है, शुष्क भी क्षेत्र हो जाता है और अर्ध शुष्क क्षेत्र भी शामिल है। अब पश्चिमी रेतीला मैदान जो शुष्क है, चाहे वो अर्ध शुष्क है, दोनों ही पश्चिमी रेतीले मैदान के अंदर शामिल होता है। तो अपने एक बार मैं यहाँ छोटा सा मैं बना लेता हूँ,
इसको अपन समझ लेते हैं। जैसे कि ये अपना राजस्थान का एक मैप है, सॉरी वापस बनाता हूँ। जैसे कि ये एक राजस्थान का मैप है, मानो कि ये एक राजस्थान का मैप है। अब जो 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है, ये 50 सेंटीमीटर है। इसके अंदर रेतीला शुष्क मैदान भी शामिल है और अल्पशुष्क भी शामिल है। अब ये कह रहा है कि जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, ये पूरा पश्चिमी रेतीला मैदान है, यहाँ यहाँ से लगा करके और यहाँ तक ये पूरा पश्चिमी रेतीला मैदान है। अब इसकी जो पूर्वी सीमा कौन सी होगी, ये इसकी पूर्वी सीमा है, जहाँ पर ये जो ये बिंदु खत्म हो रहा है, यहाँ पर ये इसकी पूर्वी सीमा है। तो पूरे पश्चिमी रेतीले मैदान की ये पूर्वी सीमा है। और पूर्वी सीमा कौन सी रेखा डिवाइड करती है, तो ये रेखा कौन सी है, 50 सेंटीमीटर है। कौन सी, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। तो इसका राइट अपना जो आंसर इसका बैठेगा वो बी ऑप्शन राइट है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, बी ऑप्शन करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 9, शीतकालीन वर्षा जिसको स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं वो होती है, यानी कि कौन से मानसून से होती है। ऑप्शन ए में दे रखा है दक्षिणी पूर्वी मानसून के द्वारा, ऑप्शन बी में पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा, ऑप्शन सी में है दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा और ऑप्शन डी है उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा। अब अपन इसको समझ लेते हैं एक बार कि ये अपना राजस्थान है, मैं मैप बनाता हूँ। ये अपना पूरा राजस्थान है, यहाँ से लेकर के और ये पूरा राजस्थान है। इस मैप में अपन डिवाइड कर लेते हैं इसको। ये अपना राजस्थान है। अब जो भारत के अंदर मानसून आता है वो मानसून कहाँ बनता है, किस महासागर का मानसून है, वो हिंद महासागर का मानसून है। हिंद महासागर से मानसून निकलता है और वो आके भारत के दक्षिणी तट पर टकराता है, केरल तमिलनाडु के आसपास। भारत के दक्षिणी तटों पर टकराने से क्या होता है, कुछ हवाएं हैं वो अरब सागर की तरफ चली जाती हैं और कुछ हवाएं मानसूनी हैं वो बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाती है। अब वो हवाएं हैं अरब सागर की तरफ जाती हैं, वो अरब सागर से होकर के वापस भारत की ओर ये आके टकराती हैं बम्बई के आसपास महाराष्ट्र में। वहाँ पर टकराने से वो तो अपना हो जाता है अरब सागरीय मानसून। और जो बंगाल की खाड़ी की तरफ कुछ हवाएं गई हैं वो बंगाल की खाड़ी से होती हुई वापस इधर भारत में प्रवेश करती हैं, अरुणाचल प्रदेश मेघालय के आसपास। वो बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं हैं। अब वो हवाएं सीधे धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, बारिश करती हुई राजस्थान तक आती हैं। वो तो अपना हो गया मानसूनी वर्षाएं। अब ये बात चल रही है शीतकालीन वर्षा, जिसको स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं, जो रबी की फसल के लिए उपयुक्त होती है। अब ये मावट कहाँ से होती है, मतलब ये किसके द्वारा होती है, तो ये होती है अपने पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा। जो पश्चिमी विक्षोभ हैं उनके द्वारा ये मावट होती है। अब पश्चिमी विक्षोभ हैं वो कहाँ पर बनते हैं, पश्चिमी विक्षोभ हैं वो भूमध्य सागर में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं, भूमध्य सागर में बनते हैं। माना कि ये भूमध्य सागर है। जो हवाएं होती हैं वो हमेशा निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर बढ़ती है। भूमध्य सागर में निम्न वायुदाब बना, ठीक है, और निम्न वायुदाब भूमध्य सागर में बनने से वहाँ से चक्रवात उठा, वो पश्चिमी विक्षोभों के रूप में वो चक्रवात आगे बढ़ता है, वो आता है पाकिस्तान होते हुए राजस्थान से टकराता है। राजस्थान में वो चक्रवात प्रवेश करते हैं, यहाँ से आते हैं, राजस्थान में होते ही बारिश करते हुए धीरे 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 आगे बढ़ते हैं और सर्वाधिक बारिश यहाँ जयपुर के आसपास
करते हैं। इन्हीं को कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। और ये इन पश्चिमी विक्षोभों से जो बारिश होती है उसको मावठ स्थानीय भाषा में कहते हैं। अब ये मावठ कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, मावठ कौन सी फसलों के लिए उपयुक्त होती है? तो मावठ है वो रबी की फसलों के लिए उपयुक्त होती है। और रबी की फसल में भी अगर पूछ ले कौन सी फसल, तो गेहूं की फसल। सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? गेहूं की फसल को सर्वाधिक इसमें लाभ मिलता है। तो ये अपने थे पश्चिमी विक्षोभ, गेहूं को सर्वाधिक लाभ मिलता है। अब इसमें कौन सा अपना ऑप्शन सटीक बैठेगा? तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कितने मिलीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? अभी कुछ देर पहले मैंने एक क्वेश्चन की चर्चा की थी कि राजस्थान को 2 बराबर भागों में कौन सी समवर्षा रेखा बांटती थी? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अब वही 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, उसी को मिलीमीटर में क्या कितना हो जाता है? 500 मिलीमीटर। ये राजस्थान है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर रही है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और यही 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मिलीमीटर में कितनी हो जाएगी? 500 मिलीमीटर। यानी कि जिस जगह पर 500 मिलीमीटर वर्षा होती है वो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कौन सा अपना ऑप्शन इसमें राइट होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना 11वां क्वेश्चन, त्रिकाल का संबंध है। त्रिकाल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में चारा की कमी, ऑप्शन बी में भोजन की कमी, ऑप्शन सी जल की कमी, और डी उपयुक्त सभी। तो त्रिकाल किसको कहेंगे? जिस अकाल के अंदर जब अकाल पड़ता है तो उसमें चारा, भोजन और जल तीनों की कमी होती है, तो उसको क्या कहेंगे? त्रिकाल कहेंगे। तो क्या कहलाएगा अपना? त्रिकाल। ऑप्शन कौन सा? डी राइट है। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सर्वप्रमुख कारण है। राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण हो रहा है, यानी जो मरुस्थल है वो आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे हवा के सहारे, तो वो मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन है? ऑप्शन ए बड़े पैमाने पर खनन कार्य, ऑप्शन बी वाष्पो उत्सर्जन की उच्च दर, ऑप्शन सी अरावली पर्वतों की ऊंचाइयां, और ऑप्शन डी है अनियंत्रित पशुचारण। तो इसमें अपना ऑप्शन राइट होगा डी। डी ऑप्शन है अनियंत्रित पशुचारण। अनियंत्रित पशुचारण कैसे? पशुओं को अपन चराते हैं तो वो क्या करता है? वनस्पति को जड़ों तक उसको खा लेता है। तो उससे क्या होता है? वह वनस्पति नष्ट हो जाती है, और वनस्पति नष्ट होने से जब धूल भरी आंधियाँ चलती हैं तो उस धूल भरी आंधियों में वो रेत है वहाँ से उड़नी शुरू हो जाती है, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और इस तरह ये मरुस्थलीकरण बनता जाता है। मरुस्थल आगे आगे खिसक रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 13, राजस्थान में वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी नहीं है? कौन उत्तरदायी नहीं है? किस शाखा से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है? ऑप्शन ए मानसून की अरब सागर शाखा, बी में है बंगाल की खाड़ी शाखा, ऑप्शन सी है पश्चिमी विक्षोभ, और ऑप्शन डी है लौटता हुआ मानसून। अब अभी मैंने कुछ समय पहले समझाया था कि जो मानसून की अरब सागर शाखा से भी राजस्थान में वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी राजस्थान को वर्षा मिलती है, पश्चिमी विक्षोभों से भी राजस्थान को वर्षा मिलती है, लेकिन जो लौटता हुआ मानसून है इससे राजस्थान को वर्षा नहीं मिलती है। अब लौटता हुआ मानसून क्या है? तो एक बार इसको अपन मैप से समझ लेते हैं। लौटते हुए मानसून के बारे में मैंने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी कि जो हवाएं होती हैं
वे हमेशा निम्न वायु दाब से उच्च वायु दाब की ओर बढ़ती है। तो जैसे ही मानसून का काल खत्म होता है तो स्थल पर क्या हो जाता है, वायु दाब है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही स्थल पर वायु दाब है वो घटना शुरू हो जाता है। जैसे ही स्थल पर वायु दाब घटेगा, ठीक है, निम्न वायु दाब होगा, तो हवाएं किस तरफ से किस तरफ चलेगी, तो हवाएं हैं वो स्थल से समुद्र की ओर जाएगी। ये माना कि समुद्र है, और जब उच्च वायुदाब है वो घटेगा, यानी कि निम्न वायुदाब होगा, तो हवाएं चलेगी समुद्र से स्थल से समुद्र की ओर। तो अब हवाएं वापस कहाँ जा रही है, स्थल से समुद्र की तरफ जा रही है, यानी उच्च निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर जा रही है। अब जब हवाएं निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर जाती हैं तब तो वो होती है मानसूनी हवाएं, और जब हवाएं हैं वो उच्च वायुदाब से जब निम्न वायुदाब की ओर जाएगी तब क्या होगा, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाएगी तो उसको कहते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन काल या लौटता हुआ मानसून। यानी स्थल पर है वो वायुदाब है वो निम्न हो जाएगा और समुद्र में वायुदाब है वो बढ़ जाएगा। तो इसी को कहते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन काल या फिर लौटता हुआ मानसून। लगभग ये सितंबर एंड और अक्टूबर के आसपास मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा डी, लौटते हुए मानसून से कोई वर्षा नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी जो ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती हैं। मैंने पिछले क्वेश्चनों में बताया था कि जो भारत में मानसून आता है वो हिंद महासागर से आता है, और जो भारत में मानसून आता है वही मानसून राजस्थान में भी आता है। ठीक है, तो राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए ये उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन जो मानसूनी पवनें हैं वो कहाँ से आएगी, हिंद महासागर से आएगी। ऑप्शन अपना कौन सा, बी राइट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन बी, हिंद महासागर से वो पवनें आती हैं। अगला क्वेश्चन है अपना और आज का अंतिम क्वेश्चन, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। मैंने पिछले क्वेश्चनों में बताया था कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया था, 4 भागों में बांटा था, BSHW, BWHW, CWG और AW। ऑप्शन ए में इसने दे रखा है AW, और AW कहाँ पर, दक्षिणी राजस्थान, तो ये राइट है। बी में इसने कहा CWG, उत्तरी राजस्थान, तो ये अपना रॉन्ग है। सी ऑप्शन कह रहा है BWHW, शुष्क मरुस्थल, बिल्कुल सही है। डी में BSHW, जो अर्ध शुष्क मरुस्थल, बिल्कुल राइट है। तो इसके लिए अपना कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा इसमें, ऑप्शन बी CWG, उत्तरी राजस्थान, ये रॉन्ग है। CWG होता है पूर्वी राजस्थान, या जो पूर्वी मैदान है उसमें CWG जलवायु होती है। इसी के साथ ये सेशन अपना आज का पूरा हो रहा है। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, और इस सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।